शुरुआत फोर्टिस हेल्थ केयर से ही करेंगे। आपको एक बार कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर शुरू करेंगे मैनेजमेंट से चर्चा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर जो है 1996 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश की दिग्गज हेल्थ केयर कंपनी है। कंपनी की 26 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, करीब 4100 बेड्स हैं और 426 डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी भारत समेत यूएई, श्रीलंका में भी इनकी मौजूदगी है। डॉक्टर रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया IIT नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए ये समझना चाहूँगा डॉक्टर रघुवंशी कि अगर आप ये बता सकें कि इस बार के नतीजों को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब हम देखेंगे Q4 तो उस समय कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन पिछली तिमाही को कंपेयर करें Q on Q जो हम कहते हैं तिमाही दर तिमाही, तो तब इम्पैक्ट नहीं था। आपके हिसाब से सही तरीका कैसे होगा इस बार के नतीजों को देखने का? इस बार के नतीजे अगर हम कंपेयर करें Q3 से तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि पिछले साल इस वक्त काफी डिप्रेस्ड माहौल था, क्योंकि काफी कोविड के केसेस थे। पर ये जो तिमाही है, जो अब फोर्थ क्वार्टर, उसमें अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन वेव की वजह से इलेक्टिव वर्क काम के ऊपर काफी असर पड़ा, इलेक्टिव सर्जरीज प्रोसीजर्स के ऊपर काफी असर पड़ा। उस कारण से थोड़ा ये सबड्यूड क्वार्टर है अगर आप देखें तो कंपैरिजन में। ऑक्यूपेंसी लेवल्स कम हुए, इसी कारण से ये जो है, जो अगर पिछले साल के से कंपेयर करें तो ये बहुत बेहतर है परफॉर्मेंस। पर इसको सही तरीके मायने में अगर इवैल्यूएट करना है तो पिछले क्वार्टर से देखना चाहिए, और इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड वेव देखना चाहिए। क्या यही वजह है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो जो आपका रेवेन्यू है वो करीब करीब 6% के आसपास तक कुछ कम हुआ है? मार्जिन्स किस तरह के रहे हैं पिछले क्वार्टर में? तो ये क्वार्टर में जैसे आपने कहा, रेवेन्यू इसमें हॉस्पिटल में कंप्रेस हुआ और लैब में भी थोड़ा कंप्रेस हुआ, बट मार्जिन्स के हिसाब से देखा जाए तो हॉस्पिटल में हमारी एबिटा परसेंटेज करीब 14% के आसपास थे, और इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक करीब 23% SRL के केस में है। करेक्ट। डॉक्टर रघुवंशी, आपने ऑक्यूपेंसी की बात की, मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पिछली तिमाही गई है उसमें किस तरह आपने देखा ऑक्यूपेंसी लेवल, और अब जब कोविड हमारे पीछे है, पूरी तरह से गया नहीं है लेकिन एक बड़ा रिलीफ तो ज़रूर है, तो आने वाले दिनों में आप ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर किस तरह के प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं? क्या ट्रेंड की उम्मीद है? तो जनवरी महीने में ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 54% तक आ गए थे। पूरे क्वार्टर के अगर देखा जाए तो अराउंड 57% ऑक्यूपेंसी लेवल्स थे, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे रिकवरी होती चली जाएगी, वो जनरली अराउंड 70% ऑक्यूपेंसी पे सेटल हो जाना चाहिए। वो शायद इस तिमाही में न हो, पर इस अगले तिमाही में हमें उम्मीद है कि 70% तक ऑक्यूपेंसी लेवल्स हो जाने चाहिए। ओके, 70% तक ऑक्यूपेंसी लेवल हो जाने चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और मेरे मन में आता है, जो आप ही ने अभी बात कही उसी से जुड़ा है, वो है कि इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं अब शायद धीरे धीरे बढ़ेंगी, और आपसे पहले भी चर्चा हुई इस मुद्दे पर कि भारत जो है वो एक मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से भी एक बड़ा जो है देश है, और हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं बाकी देशों के मुकाबले। क्या आपने इलेक्टिव सर्जरी कराने वाले लोगों को और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों को वापस आते हुए देखा है अब जब कोविड हमारे पीछे है? तब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद इंटरनेशनल पेशेंट्स का नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और अभी वो करीब 80% लेवल तक प्री कोविड के आसपास पहुंच गया है। जब कोविड के पहले हमारा रेवेन्यू करीब 10% इंटरनेशनल पेशेंट से आता था, वो घटकर 2-3% तक हो गया था, और अब पिछले तिमाही में वो करीब 7% पे था। और अगर अभी ट्रेंड हम देखें तो वो करीब 8-9% के आसपास चल रहा है। हमारी उम्मीद है कि ये सेगमेंट अगले क्वार्टर तक पूरी तरह से रिकवर हो जाए
जाना चाहिए और ये करीब 12% रेवेन्यू नंबर पर पहुंच जाना चाहिए। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर लोग लौट रहे हैं और भारत एक प्रेफर्ड चॉइस होता ही है, पिछले कुछ समय से हम देख ही रहे हैं। डिजिटल आपके जो प्रोग्राम्स हैं उन पर बात करना चाहूँगा डॉक्टर रघुवंशी। हमने देखा काफ़ी अच्छा आपका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है FY22 में। जो डिजिटल चैनल्स हैं उनसे करीब 112% तक का हमने ग्रोथ आते हुए देखा है। क्या प्लान्स हैं यहाँ पर आपको लेकर, आपके इस स्पेस को लेकर, किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? डिजिटल एक बहुत ही अहम चैनल है आप पेशेंट्स के साथ एंगेजमेंट करने के लिए। तो इसलिए हमने अपने ऐप के ऊपर काफी एम्फेसिस दिया है पिछले 2 साल में। उसमें हम डेफिनेटली थोड़ा देर में हमने काम शुरू किया था, पर वो धीरे धीरे मेच्योर होता जा रहा है। उसमें हम और फंक्शनैलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने पेशेंट्स को बेहतर सर्विस प्रदान कर सकें। सो डिजिटल हमारे लिए सिर्फ एक मीडियम है। एक तरीके से देखा जाए तो वो एक अलग बिजनेस लाइन नहीं है, जैसे कि बहुत से एग्रीगेटर्स या ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह हैं। हम लोग उस बिजनेस में नहीं है। तो हमारा बहुत एम्फेसिस है कि हम अपने वेबसाइट और जो डिजिटल माध्यम है जिनसे हम पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं और पेशेंट्स को सुविधा हो सकती है, वो सब पे ध्यान दें। जैसे कि हमारी सारी रिपोर्ट्स उनको ऑनलाइन मिल जाएं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर्स के साथ फॉलो अप कंसल्टेशंस कर सकें, और ये सब सुविधाएं उनके पास हों और एक पोर्टेबल मेडिकल रिकॉर्ड्स उनको मिले। ये ही हमारा सबसे ज्यादा फोकस है डिजिटल में अभी। बिल्कुल, हमने देखा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटल मीडियम को ही प्रेफर कर रहे हैं, अलग अलग अपने लाइफ के जो एरियाज़ हैं उसमें, और मेडिकल सर्विसेज भी उसी में आती हैं काफ़ी हद तक। एक सवाल मेरे मन में था, जो आपका डायग्नोस्टिक बिजनेस है उसको लेकर, जो SRL डायग्नोस्टिक्स का एक्विजिशन आपने किया उसके बाद किस तरह की ग्रोथ वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और अब हम देख रहे हैं कि नए नए लोग भी इस स्पेस में आ रहे हैं। कंपटीशन से जो है रूबरू होने के लिए क्या तैयारी की है इस समय फोर्टिस हेल्थकेयर ने? तो DDRC का जो एक्विजिशन हमने किया था वो उसका डेफिनेटली हमें काफी फायदा हुआ है और उसने काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारे ग्रोथ में इस साल। जो नॉन DDRC बिजनेस को अगर हम देखें तो वो भी, उसमें भी थोड़ी बढ़त देखी गई है, पर इतनी ज्यादा ग्रोथ उसमें हमने नहीं देखी है। तो अगर ये सब पूरा तरह से एक साथ उसको मिलाकर देखा जाए तो ये अभी एक स्टेबल सिचुएशन में है। पर जैसा आपने कहा, बहुत से नए प्लेयर्स और बहुत से नए मीडियम एग्रीगेटर्स एंड ऑनलाइन प्रोवाइडर्स आ गए हैं इस फील्ड में। उसके कारण काफी तरह के प्रेशर्स बने हुए हैं। पर हमारा मानना है कि एक तरीके से लेगेसी हमारा जो बिजनेस है वो खास तौर पे क्यूरेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, वेलनेस पर इतना फोकस नहीं करता है। तो पेशेंट्स का जो एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स जो डायग्नोस्टिक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं वो जनरली डॉक्टर्स के थ्रू करते हैं। तो फोर्टिस का SRL का जो एक रेपुटेशन है क्वालिटी के लिए, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि उसकी वजह से हम लोग वो सेगमेंट एकदम स्टेबल रहेगा और उसमें ग्रोथ भी होगी। तो वेलनेस सेगमेंट जिसमें कि बहुत डीप डिस्काउंटिंग वगैरह की जा रही है कुछ प्लेयर्स के द्वारा, वो एक सेगमेंट हमारे लिए करीब छोटा सेगमेंट है, करीब 10 से 12% से कम वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जैसे कंपनी और बाकी दूसरे जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, जो लेगेसी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, वो एक क्वालिटी के ऊपर बेस्ड हैं और वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं, ना कि एक डिस्काउंटिंग मेथड के ऊपर। सो ये सभी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगे। सर, कोई और प्लान्स फिलहाल फोर्टिस के नए एक्विजिशंस करने की तरफ, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई प्लान्स फिलहाल आप शेयर करना चाहें?
जैसा आप जानते हैं कि बैलेंस शीट अभी काफी मजबूत है, तो इसलिए हम डेफिनेटली ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करेंगे। और अगर कुछ अच्छा वैल्यूएशन पे कोई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे तो हम जरूर उस दिशा में बढ़ेंगे। करेक्ट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर रघुवंशी, कंपनी की डेट सिचुएशन इस समय क्या है और आने वाले समय में कैसे जो है कंपनी का डेट स्ट्रक्चर आप देखते हैं? तो नेट डेट के तरह अगर देखें तो 300 करोड़ का रिडक्शन हुआ है पिछले साल से। एबिटा टू डेट रेशियो 0.61 है, जो कि पिछले साल 1.08 था। तो आप देखें तो काफी इसमें हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा हमारी रेटिंग बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की क्रिसिल के द्वारा इम्प्रूव हुई है 2 नॉचेस। काफी ही एक तरीके से हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं डेट के नजरिए से। ओके डॉक्टर रघुवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। तो डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी, एमडी और सीईओ फोर्टिस हेल्थ केयर के, बताते हुए यहाँ पर कि जो प्री कोविड लेवल के यहाँ पर ऑक्यूपेंसी हैं वो धीरे धीरे लौट रही हैं। बाहर से जो लोग आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, भारत काफ़ी जाना माना देश है, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं दूसरे देशों से अब जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं तो। और साथ ही साथ आने वाले समय में फोकस डिजिटल फ्रंट पर तो बना ही रहेगा। चलिए एक मैनेजमेंट से आगे बढ़ेंगे और